नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। भर्ती परीक्षा और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे विवाद भी होते हैं जो ये कहकर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में थोड़ी बहुत गड़बड़ी की आशंका तो रहती ही है, और इसी थोड़े बहुत के चक्कर में एक योग्य व्यक्ति सड़क की धूल फाँकता रह जाता है और एक अयोग्य रुपयों के दम पर उस जगह पर पहुंच जाता है जिसके लायक वो कभी था ही नहीं। ऐसा ही एक विवाद 31 जुलाई को देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा चल रही थी। परीक्षा शुरू होते ही एसटीएफ ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। उसी के साथ ही कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें सॉल्व आंसर की होने का दावा किया गया। जो दावा 31 जुलाई को किया गया था वो अब हकीकत में नजर आ रहा है। जो आंसर की 31 की तारीख को परीक्षा खत्म होते ही वायरल हो गई थी, वो लगभग वैसी ही है जैसी आयोग की तरफ से आंसर की जारी की गई है। वायरल फोटो और आयोग की आंसर की में सिर्फ एक प्रश्न का ऑप्शन अलग है। वायरल फोटो में आंसर की डी सेट की बताई जा रही है क्योंकि उसके ऊपर डी लिखा हुआ है। उसके लिए हमने अभ्यर्थियों से एक डी सेट की आंसर की मांगी और जब तुलना की तो सचमुच में हैरानी की बात थी कि कैसे परीक्षा के दौरान ही एकदम सटीक आंसर की तैयार कर दी गई। ये तुलना भी हम आपको दिखाएंगे। वायरल फोटो में प्रश्न एक का ऑप्शन डी लिखा हुआ है तो आयोग की आंसर की में भी डी ही है। इसी तरह 2 में सी, 3 में बी, 4 में सी, 5 में ए और 6 में ए है। इसी तरह तुलना करने पर सिर्फ प्रश्न 12 का ऑप्शन अलग दिखा और वायरल फोटो में 40 नंबर तक दिख रहे ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उस पर्ची में नजर आ रहे हैं। यानी जिसके पास ये पर्ची होगी उसके लगभग सारे प्रश्न सही होंगे। इसका जिक्र आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पहले भी कई परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है जहां पर अभ्यर्थियों ने उम्मीद से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और जब नकल इस स्तर पर होगी तो जाहिर सी बात है कि नंबर भी इसी तरह के मिलेंगे। हालांकि इस बार एसटीएफ ने बहुत बेहतर काम किया और कई लोगों को पकड़ा भी, लेकिन बात वही, जो नहीं पकड़े गए वो तो सफल ही कहलाएंगे और वो किसी का हक मारकर नौकरी करेंगे। हम एक बार चलो ये भी मान लेते हैं कि सभी नकलची पकड़ लिए गए, लेकिन इस तरह की घटनाओं से अभ्यर्थियों के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है उनके पास सिस्टम को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए सरकार का ये दायित्व बनता है कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि इन व्यवस्थाओं के प्रति प्रतियोगी युवाओं का भरोसा बना रहे, क्योंकि किसी समस्या को नज़रअंदाज करना उस समस्या का हल नहीं होता और जैसे जैसे समय गुजरता है समस्या और गंभीर होती जाती है।